घरों में देखो जब जाला लगा होता है ना तो हमें जाला कभी भी नहीं दिखता है। जाला जो होता है हमेशा अनसीन होता है। जाला का प्रभाव हमें तब दिखता है जब उस जाले में कोई गंदगी, कीटाणु, विषाणु, कोई डस्ट पार्टिकल आके फंसते हैं और लटके रहते हैं, तब हम कहते हैं कि देखो ये जाला लगा हुआ है, इसे झाड़ू लेके हमें साफ़ करना होता है। और देखो ये जो जाला होता है कभी भी डायरेक्टली हमको आँख से विजिबल नहीं होता है। जब कभी आप कमरे में जाते हो, बाथरूम में जाते हो, वॉशरूम में जाते हो, क्या होता है कि वो जो जाला के जो माइन्यूट पार्टिकल होते हैं वो आपको मुँह पे कभी चमकते हैं मकड़ी की जाल की तरफ, तब आपको फील होता है कि कहीं ये जाला लगा है, अब आपको इसको साफ़ करना है। अब देखो हमारे जो जीवन में माइंड के साथ भी बिल्कुल वही स्थिति होती है। ये जो माइंड होती है ना, इसमें भी बहुत से नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं जो आपको कभी भी विजुअल नहीं होते हैं। आपको इसका इफेक्ट तब पर दिखना शुरू होता है जब माइंड पे, बॉडी पे इसका बैड इम्पैक्ट पड़ने लगता है, बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। अब देखो ये जो जाला घरों में लगती है कभी भी एक दिन में नहीं लगती है। आप हमेशा अगर घर को नीट और क्लीन करके रखते हो, रेगुलरली अपने घर के हर कॉर्नर को, बाथरूम को, वॉशरूम को साफ़ करते रहते हो 10 दिन 15 दिन पे, तो देखोगे कि घर हमेशा साफ़ रहेगा, जाला कभी भी नहीं पनपेगा। लेकिन सपोज करो आपने फ्लोर को तो साफ़ कर रहे हो, जो एज यूजुअल सब कोई करता है, डेली के काम में आते हैं, लेकिन आपके जो कॉर्नर वाले पार्ट है उसको छोड़ दोगे तो वहाँ देखोगे धीरे 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 डस्ट बैठने लगेगा और वो फिर आगे चल के एक जाला का रूप ले लेता है। अगर कोई घर बरसों से बंद है, 2 साल 3 साल से बंद पड़ी है, तब देखोगे वहाँ सिर्फ और सिर्फ जाला ही जाला होगा। आप घुसते ही सारे जाले आपके मुँह में चिपकने लगेंगे। अब देखो ये तो छोटी सी बात है, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारे माइंड के साथ भी बिल्कुल यही नियम, लॉ यही काम करता है। होता क्या है कि हमारे माइंड के ऊपर बरसों से थॉट्स चलते रहते हैं, जिस थॉट्स के ऊपर कभी हमने अटेंशन दिया ही नहीं। हम तो एज यूजुअल काम करते रहते हैं, जीवन की गतिविधियां हाथों से चलती रहती, पैरों से चलती रहती हैं, एक हम यूजुअल रूटीन लाइफ में जीते रहते हैं और कभी भी अपने दिमाग के ऊपर, माइंड के ऊपर इनवर्ड हम कभी फोकस करते ही नहीं हैं। और वो जो माइंड के अंदर जो निगेटिव थॉट्स का जो जाला है, जब हमें बहुत जकड़ पकड़ ले लेता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सफोकेशन और साथ में चले जाते हैं, और जब हमें साइकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है, तब हम समझते हैं कि ये जाला मेरे दिमाग में कितने दिनों से घर कर लिया है। अगर हमने देन एंड देयर उसी समय साफ़ सफाई अपने दिमाग की शुरू करती, तो आज ये कीटाणु विषाणु हमको बीमार नहीं कर देता, मेरा इतना पैसा भी खर्च नहीं होता और हमारा जीवन की दिशा और दशा भी कुछ अलग ही होती। इसलिए हमेशा माइंड को नीट और क्लीन करके रखो। आप देखो जो तालाब का पानी होता है ना, उसमें एल्गी, फफूंदी कई सारे ग्रो करने लगते हैं। वो तालाब का पानी दिखना बंद हो जाता है और सिर्फ हरे हरे गंदे चीज़ दिखते हैं, जिसे हम मॉस कहते हैं। अब देखो जब भी ये मॉस, एल्गी, फंगाई जिस तालाब में ग्रो करते हैं, वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और बहुत से जो एक्वेटिक एनिमल हैं जो मरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए और वो जो गंदगी है, जो डस्ट पार्टिकल है, जो एल्गी है, फंगाई है, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देते हैं और जो एक्वेटिक एनिमल है वो ऑक्सीजन का वहाँ में मरने लगते हैं। और वहीं नदी का जो पानी होता है, बहता पानी होता है, वो देखो अपने साथ सारी गंदगी को भी लेके चलता है, बहा के लेके चलता है और आगे जाके कहीं उसे साइड कर देता है। और जो पानी है नदी के एकदम नीट और क्लीन आगे की तरफ आती है। क्या बताता है नदी हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट को बताता है और जो तालाब का पानी है वो स्थिर होता है। ये देखो ये छोटी सी बात होती है, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। हम अपने माइंड को एक जगह रोके रखते हैं, परिस्थिति और परेशानी हमेशा वही रहती है और परिस्थिति और परेशानी आपको तब तक परेशान करते रहेगी, पेन देते रहेगी, दुख दर्द देते रहेगी, जब तक आपने उस परिस्थिति और परेशानी से सीखा नहीं। ये समाज के सो कॉल्ड जो लोग होते हैं, हमारे क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, फैमिली मेम्बर, ये हमेशा आप यहीं के यहीं रहेंगे, ये नहीं बदलने वाले हैं। अगर आपको बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को बदलना पड़ेगा, आपकी मन स्थिति को बदलना पड़ेगा। जितना जल्दी आप अपने मन की स्थिति को बदलोगे, आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे। आपने कभी देखा है गाड़ी जब बैक की जाती है ना, तो हमेशा आदमी क्या करता है, एक बगल में एक आदमी को खड़ा करता है। अगर आप गाड़ी बैक करो, रिवर्स दिशा में लेके जा रहे हो, पीछे की तरफ लेके जा रहे हो, हमेशा चांस रहता है एक्सीडेंट का। क्यों? क्योंकि गाड़ी का मतलब होता है आगे की तरफ चलाना, फोकस सामने की ओर रखना। जब आपका फोकस सामने की ओर रहता है तब गाड़ी को आप तेज़ रफ्तार से बहुत अच्छे से लेके जाते हो और अपने डेस्टिनेशन पे, गंतव्य पे पहुँचते हो। लेकिन जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हो तो पीछे में एक आदमी खड़ा करते हो और मैक्सिमम चांस देखो होता क्या है कि अगर आपने अकेले बैक कर रहे हो तो कहीं आपकी गाड़ी ठुक जाती है, दूसरे की गाड़ी में मार देती है, बहुत बार किसी के ऊपर आप चढ़ा भी देते हो। तो ये देखो एक छोटी सी बात है, हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है कि लाइफ में हमेशा ग्रो करने के बारे में सोचो, आगे की तरफ सोचो। जितना ज़्यादा आप पीछे के बारे में सोचोगे, हमेशा पीछे ही पीछे जाओगे और आपकी जो जीवन का जो दुख दर्द, कष्ट, कलेश, संताप का जो ये साइकिल ऑफ पेन है, ये हमेशा चलता रहेगा। इस जन्म के साथ साथ आपके साथ अगले लाइफ टर्म में भी जाएगा। इसलिए सुबह उठते ही जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो, मोबाइल आपका फुल चार्ज हो गया, आपका सारा दिन का काम धाम बहुत अच्छा से चलते रहता है। माइंड को ऊपर वाले के साथ रिचार्ज करना सीखो। जितना ज़्यादा माइंड आप ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करोगे, आप पावरफुल फील करोगे। लोगों की जो ये गंदी गंदी बातें हैं आपको परेशान नहीं करेगी। आप देखो कपड़ा धोते हो वॉशिंग मशीन में या हाथ से धोते हो तो एक झाग निकलती है, झाग अलग हो जाती है, गंदा पानी अलग हो जाता है और झाग जो होता है ना बिल्कुल वाइट होता है, चमकता रहता है। अपने माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़, यही नियम अप्लाई करो। अपने माइंड को ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करो। जितना ज़्यादा आपका माइंड ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होता जाएगा, आपकी अंतर्मन चमकती जाएगी, ग्लो करती जाएगी, आपकी जीवन आगे की तरफ जाएगी।